हाय बच्चों, मैं सी ए दीपक। आज हम टैली बैच की सेकंड क्लास पर वर्क करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं और कहाँ हम उस डाटा को सेव करते हैं वो हमने इस पर वर्क किया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाय चांस मान लो हमारी कंपनी को क्रिएट करने में कुछ एरर रह गया या कोई नाम में मिस्टेक हो गया या कोई एड्रेस में मिस्टेक होगी, तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे। मानो सेकंड क्लास में अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि भी हम कैसे इसको लेजर को स्टार्ट करेंगे, कैसे हम इसको क्रिएट करेंगे, कैसे हम मास्टर बनाएंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो कंपनी आपने क्रिएट की और जो डाटा आपने सेव किया, उस डाटा को हम कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हमने कंपनी क्रिएट की, ये अगर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा K_कंपनी, इसका शॉर्टकट बताता है ये कि भी अगर इसके नीचे अगर एक लाइन है तो ये आप इसको ओल्ड के साथ K दबाएंगे तो आपका ये ऑप्शन खुल जाएगा। दूसरा, आप इसके ऊपर माउस के द्वारा भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आपने क्लिक किया, इसमें ये ऑप्शन फिर दोबारा आपको देता है कि क्रिएट कर सकते हैं। आप दोबारा यहाँ पे एक नई कंपनी बना सकते हैं क्रिएट के ऑप्शन में जाके। जैसे आप क्रिएट के ऊपर एंटर करेंगे, आपको वही फॉर्मेट आ जाएगा जब हमने जो लास्ट क्लास में देखा था कि हम कंपनी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रोसीजर ओके है, इसको हम नहीं देख रहे, ये आपको हमने पहली वाली क्लास में बता दिया था। अब हम देखेंगे कि भी हमने कंपनी जो क्रिएट की उसमें कोई एरर रह गया, अब हमें उसको चेंज करना है। तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे अल्टर का। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो जैसे क्रिएट लिखा है उसमें फर्स्ट अक्षर आपका इसमें जो है ब्लू दिख रहा है, बाकी ब्लैक है। इस ब्लू जो वर्ड दिख रहा है वो डिनोट करता है कि ये इसका शॉर्टकट है। आप मान लो इसमें सी ब्लू है, बाकी आगे सारा आपका ब्लैक है, तो आप सी अगर टाइप करेंगे तो ये शॉर्टकट की है, बताता है कि जिससे आप डायरेक्ट उस चीज़ को ओपन कर सकते हैं। अब आगे जैसे अल्टर है, आप इसमें ए भी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे आप इस एंटर को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ए दबाया। अब आपकी जो हमने कंपनी क्रिएट की थी वही आपकी यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगी। मान लो आपने नाम में कोई इशू कर रखा था, नाम में कोई गलती थी हमारे इसमें, हम इसको एरो की के माध्यम से इधर उधर कर सकते हैं। मेरे को लास्ट में मैंने यहाँ पे CO डॉट लगा दिया, मैंने CO की बजाय मेरे को यहाँ पे COMPANY करना था, तो मैंने इसको एडिट कर दिया। जैसे ही मैं एंटर करूँगा वो एडिट हो जाएगा। एड्रेस में मैंने हिसार है, मैंने सिर्फ हिसार लिखा। मेरे को ये था कि भी हिसार के साथ में मेरे को हरियाणा भी लिखना है, HARYANA हरियाणा। हम एड्रेस में मैंने इसमें हिसार किया हुआ था, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें हरियाणा भी ऐड कर दूँ, तो मैंने इसमें हरियाणा ऐड कर दिया। आप इसमें स्टेट चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मतलब कुछ भी इसमें एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद में आप इसको एंटर 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 करके दोबारा से सेव कर दो। मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा पहले इसमें सुमित एंड कंपनी था यहाँ पे, अब इसमें कंपनी में जो था वो पहले CO डॉट था, लेकिन अब इसमें पूरी फुल फॉर्म है COMPANY। मैंने इसमें एंटर किया। आप जैसे ही एंटर करोगे, एंटर करते ही यहाँ पे जो नाम था पहले सुमित एंड कंपनी था, कंपनी में CO डॉट था, अब सुमित एंड कंपनी पूरा है। आप इसको ठीक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कंपनी में कि चेंज डिनोट करता है। चेंज में अगर आप देखेंगे तो G है, G का मतलब G ब्लू में है, इसका मतलब है कि ये इसका शॉर्टकट है। आप सीधा G टाइप करेंगे तो आपका चेंज का ऑप्शन आ जाएगा। चेंज करते ही आपको ये स्क्रीन दिखेगी। जैसे ही आप चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन दिख जाएगी। इसके अंदर हम मान लो आपने 2-3 कंपनियों का डाटा बनाया हुआ है, ठीक है, तो इसके माध्यम से आप अपनी कंपनियों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अदर कंपनी आपने सेलेक्ट करनी है, कोई क्रिएट करनी है, कोई अल्टर करनी है, या कोई शट करनी है, बंद करनी है, तो आप इसमें जा सकते हैं। मैंने मान लो कोई कंपनी सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट करते ही आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पाथ पे जाके यहाँ पे आप इसके अंदर अदर कंपनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर द टाइमिंग हमारे पास सिर्फ एक ही कंपनी है, हम इसी वर्किंग कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे कोई दूसरी कंपनी नहीं आ रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं चेंज के बाद में सिलेक्ट। चेंज और सिलेक्ट में एक ही ऑप्शन है, इसमें साथ में आपको दिख रहे होंगे F3, ये शॉर्टकट है इसका।
और Alt+F3 ये भी शॉर्टकट है। आप बाहर से भी, मतलब जब ये गेटवे ऑफ टैली आपके सामने है, आप यहाँ भी F3 प्रेस करेंगे तो भी आपको चेंज कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा, और Alt+F3 भी करेंगे तो आपके पास सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा। ये एक शॉर्टकट है, आपको यहाँ कंपनी में जाके ये करने की जरूरत नहीं है, ये एक आपको शॉर्टकट दिए होते हैं। टैली का एक सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि भी है ना, उसमें शॉर्टकट साथ के साथ दिए होते हैं, मोस्टली शॉर्टकट साथ के साथ दिए होते हैं जो आप वर्क कर सकते हो इजीली, आपको आसानी देती है। नेक्स्ट इसमें जो आ रहा है वो है सट। सट मतलब हमें कंपनी को बंद करना है, हमारी जो कंपनी चल रही है हमें उसको बंद करना है। सट, जैसे ही मैं सट के ऊपर क्लिक करूँगा, जो आपकी कंपनी चल रही होगी, मान लो अभी तो एक चल रही है, जैसे ही अगर मान लो यहाँ पे 1 2 3 कंपनी चल रही होती, जिस कंपनी को आप बंद करना चाहते हो सट करते ही यहाँ पे दोनों तीनों कंपनी, जितनी भी कंपनी है उन सबका नाम आ जाता है। जैसे ही आप इस पर एंटर करोगे, ये कंपनी आपकी बंद हो जाएगी। अब ये आपके पास स्क्रीन आ जाएगी कि भी आप कोई कंपनी सिलेक्ट करना चाहते हो या नहीं। तो यहाँ पे कोई कंपनी अभी रनिंग में नहीं है, जो कंपनी हमारी चल रही थी वो कंपनी सेट हो चुकी है, बंद हो चुकी है, यहाँ पे उसका डाटा बंद हो चुका है। ये आपको पाथ इसलिए दिखा रहा है क्योंकि फॉर द टाइमिंग इसमें एक ही हमने कंपनी बनाई हुई है जिसका हमने डाटा इसमें चला हुआ है। ये लास्ट रनिंग कंपनी का भी पाथ दिखाता है कि भी आप ये पहले ये कंपनी इस टैली में चल रही थी। मैं दोबारा एंटर करता हूँ, अब हमारी कंपनी दोबारा से रैंप अप होगी, इसमें ओपन होगी। ये तो था कंपनी का, जो हमने कंपनी क्रिएट की उसको हम कैसे अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में। अब जो डाटा पाथ था, अब अगर आपको उसको चेंज करना है, मान लो आप ये चाहते हो कि भी मेरा वो डाटा पाथ डायरेक्ट जैसे ही मैं टैली रनअप करूँ मेरा डाटा वही ओपन, जहाँ मैंने डाटा सेव किया है मेरे को वही ओपन होना चाहिए, जैसे ही मैं टैली को ओपन करूँ मेरा डाटा वो अपने आप ओपन हो जाना चाहिए। इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था, y है, नीचे एक स्लैश है, आप Alt+Y का भी यूज़ कर सकते हैं। Alt+Y यूज़ करोगे आपका ये ओपन हो जाएगा, अदरवाइज आप क्लिक करके इस पर वर्किंग कर सकते हो। बैकअप, बैकअप का यहाँ पे काम है, अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं, इस डाटा का बैकअप लेना चाहते हैं, कौन से पार्ट पे लेना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। रिस्टोर, हम किसी डाटा को कहीं हमने बैकअप लिया हुआ है और हमें रिस्टोर करना है, तो आप इस डाटा को यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से। स्प्लिट क्या करता है, डाटा को तोड़ता है। मान लो आपने कोई पार्टिकुलर एरिया के या पार्टिकुलर टाइम के डाटा को तोड़ना है तो आप यहाँ पे स्प्लिट भी कर सकते हैं। रिपेयर और माइग्रेट, ये सारे आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। हम बात कर रहे हैं अब सिर्फ आपको डाटा पाथ के लिए। डाटा पाथ में आप कंपनी का डाटा पाथ जो ये दिखा रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट वही दिखाएगा जहाँ पे आपका टैली इंस्टॉल है, जहाँ पे आपका वर्किंग है। आप इस डाटा पाथ को चेंज कर सकते हैं। मैंने इस डाटा पाथ पे एंटर किया और जहाँ पे मेरा डाटा चल रहा, मेरा डाटा यहाँ पे सेव था, जो मैं चाहता हूँ कि ये डाटा पाथ डायरेक्ट उस टैली में अपने आप खुले, तो मैंने यहाँ पे उस डाटा को पेस्ट कर दिया, एंटर करा और सेव कर दिया। कंपनी डाटा पाथ मेरा यहाँ मैंने सेव कर दिया। अब मैं इस टैली को क्लोज कर देता हूँ। डाटा पाथ सेव होने के बाद हमने टैली प्राइम को जैसे ही स्टार्ट किया, टैली प्राइम वही डाटा पाथ उठाती है जो हमने उसको सेव किया हुआ। अब हम इसको दोबारा से एंटर करेंगे, कंपनी आपके सामने एज इट इज़ रनअप हो जाएगी। अब आपको डाटा को कॉपी पेस्ट करके यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने कंपनी क्रिएट की थी उसको कैसे अल्टर करते हैं वो भी हमने देख लिया। डाटा जो हमने जहाँ पाथ दिया था, अगर उसको हमें कुछ चेंज करना है या उसको हमें कुछ सेव करना है, वो भी हमने इसमें देख लिया। आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं डेली आपको छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से ही कुछ ना कुछ नया सिखाऊंगा। इसमें आपको भी ठीक रहेगा कि आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज़्यादा आपके लिए ये हैक्टिक भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।